Hello everyone, this is Dr. Utsav and I'm back with yet another material for the new budding dental surgeons. And आज का मटेरियल है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। तो अगर क्या है ये, क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ जानना है तो पूरा वीडियो को देखते रहिए। And at the end, do comment if you have any queries, or if you want to ask anything, or if you want to share your experience. तो एक्चुअली मैं लाइक द प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, ये प्रोडक्ट है आपका आरसी हेल्प। तो ये वही प्राइम का है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज देखता रहता हूँ। तो लाइक इसमें मुझे लगता है कि लाइक आरसी हेल्प और जो प्राइम कंपनी का है, दैट सूट्स मी क्वाइट वेल। और ये रेड कलर का नहीं है, ये कलरलेस है, या वाइट कलर का आप बोल सकते हो। एक रेड कलर का, तो रेड कलर का जो है वो इस टाइप का है। देखो आप लोग देख सकते हो, इट्स लाइक रेड इन कलर। तो इफ़ आई एम गोइंग टू शो इट की, तो ऐसे इस तरीके से आप इंजेक्ट करके इसको ऐसे निकाल सकते हो। सो यू कैन सी द कलर इज़ रेड। अगेन मैं ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, जो लोगों ने कभी नहीं देखा या फिर ख़रीदना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मैंने दिखाया। तो आई एम नॉट वेस्टिंग एनी मोर। तो ये है, दिस इज़ बेसिकली योर EDTA और इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है। तो ये किस में, डेंटिस्ट्री में क्या काम आता है वो मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले कि यू शुड नो कि इट इज़ अ चिलेटिंग एजेंट। तो चिलेट करता है, इसका काम है चिलेट करना। जैसे अगर आप इसको टिश्यू के अंदर दे देते हो, तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म सम बॉन्ड। ओके, लाइक इफ़ यू रिमेंबर योर इंटरमीडिएट डेज, तो देर इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये वो सारे बॉन्ड्स बनाते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं, बॉन्ड बना के अपने साथ रख लेते हैं। तो इससे जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स, आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम लोग कभी भी ब्लड कलेक्ट करते हैं फॉर लाइक टेस्ट पर्पस, ब्लड टेस्ट पर्पस, तो हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग ब्लड को एक शीशी में रख लेंगे तो वो जम जाएगा, इट इज़ गोइंग टू कोएगुलेट। तो अगर हमें उससे प्रोटेक्ट करना है, अगर कोएगुलेट नहीं होने देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें कुछ ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स डाल देते हैं। तो ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स क्या है? सो इफ़ यू रिमेंबर योर कोएगुलेशन एरिया, तो यू विल नो कि उसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हेल्प्स इन द प्लेटलेट एग्रीगेशन। वो सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स का जो कार्बोक्सिलिक एंड है, जो गामा कार्बोक्सिलेशन होता है, उसको बाइंड करके रखता है, एंड देयर बाय प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड एवरीथिंग टेक्स प्लेस, और इसी तरीके से क्लॉट होता है। और अगर आप उसमें ऑक्जेलेट डाल देते हो, तो इट इज़ बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड। तो नेचुरली आप समझ रहे हो, इसके पास भी वो कार्बोक्सिलिक COO माइनस वाला एक फ्रैगमेंट होगा। तो ये जो COO माइनस है, ये क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ पहले से ही बाइंड करके रखता है। तो नेचुरली फिर कैल्शियम प्लेटलेट्स के साथ बाइंड नहीं हो पाता है, एंड नेचुरली योर ब्लड कैन नॉट गेट क्लॉट एंड द ब्लड रिमेन्स एज इट इज़। तो ऐसा होता है चिलेशन। तो सवाल यह है कि वाई, व्हाट एम आई डूइंग विद दिस चिलेटिंग कंपाउंड इन माय डेंटल क्लिनिक। तो द पॉइंट इज दिस कि जब हम लोग आरसी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज अ फेज कॉल्ड एज BMP, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करना होता है। तो बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन के टाइम पे दिस EDTA प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसा? Now, what happens is कि whenever you are suppose using your file and you find that there is some stone in the canal, होता है ना pulpal stones। तो pulpal stones अगर canal, तो आप फिर उसको कैसे डिसॉल्व कर सकते हो, आप उसको बाईपास करके कैसे अपना फाइल लेके जा सकते हो। इट्स अ वेरी माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस। आपको बहुत केयरफुली, आपको कैनाल के अंदर, हर एक कैनाल, अगर आप पोस्टीरियर टीथ कर रहे हो तो जितने भी कैनाल्स है, सारे कैनाल्स को पूरे अच्छे से, सारे नर्व, सारे ब्लड वेसल्स, जो भी है, टोटल पल्प को क्लीन करना है, पल्प कैविटी को क्लीन करना है, पल्प निकालने हैं। अगर वहां पर स्टोन्स है तो आप कैसे काम कर सकते हो? तो रिमेंबर दिस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड EDTA। तो ये EDTA का काम होता है कि इट इज गोइंग टू चिलेट विद द डेंटिन, एंड फिर वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प टू लुब्रिकेट। बिकॉज ये जो मैं फॉर्मुलेशन यूज कर रहा हूँ, ये मैंने एक चीज देखा है कि इट रिमेन्स वेरी स्टेबल, और इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट ऑल्सो।
तो मतलब एक तो है कि आपका स्टोन्स को डिसॉल्व करने में मदद कर रहा है, दूसरा आपका फाइल्स टूटने के चांसेस कम हो रहे हैं कि कैनाल्स के अंदर फाइल्स, देखो कैनाल्स के अंदर फाइल्स टूट गया तो मतलब चाहे आप जितना भी दिमाग लगा लो, चाहे आप जितना भी टेक्निक्स लगा लो, इट इज़ गोइंग टू बी अ हेडेक फॉर यू, ठीक है ना। तो फाइल्स टूटने नहीं देना है, तो टाइम टू टाइम फाइल्स को रिप्लेस करते रहना है, क्योंकि एक बार फाइल पुराना हो गया वो कोई इंडिकेशन नहीं देता है कि हाँ भाई मैं पुराना हो चुका हूँ, तो डायरेक्ट वो टूट जाएगा। तो कीप टेस्टिंग कि फाइल आपका पुराना तो नहीं हो रहा है, वो टूटने लायक तो नहीं है। इफ़ इट इज़ ट्रू देन अवॉइड यूजिंग इट, एंड डेफिनेटली वाइल फाइलिंग आपको लुब्रिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू चिलेट विद द डेंटिन एंड देयर बाय इट इज गोइंग टू हेल्प यू। नाउ क्वेश्चन इज कि कैसे इसको कैनाल के अंदर डालें। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई ऑलरेडी शोड यू कि ऐसे ऐसे सिरिंजेस मिलते हैं, इंट्राकैनाल टिप्स मिलते हैं। तो आपको ऐसे इंट्राकैनाल टिप्स कुछ अपने क्लिनिक में रखने हैं विच यू कैन एक्चुअली यूज़ इट। आप इसको लेते हो, यू ओपन इट अप और फिर आप इसको इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हो। सो आफ्टर दैट यू कैन जस्ट पुट इट इनसाइड द कैनाल और आप हल्का हल्का यहाँ से पुश करते रहो और वो निकलता जाएगा। अगर आपके पास ये टिप नहीं है कोई बात नहीं, यू कैन सिंपली पुट इट ऑन सम ऑफ योर मिक्सिंग पैड और फिर आप इंस्ट्रूमेंट से उसको स्कूप करके आप कैनाल के अंदर ले जा सकते हो। सो इसका जो कंसिस्टेंसी है इट इज़ प्रिटी थिक। एंड अनदर गुड थिंग अबाउट इट इज कि इसके अंदर कार्बामाइड पेरोक्साइड है। तो कार्बामाइड पेरोक्साइड होने से क्या मतलब है, लुक इफ यू आर पुटिंग इट तो कार्बामाइड पेरोक्साइड कैनाल के अंदर चला गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब नॉर्मली जैसे आप इरिगेट करते हो, वेरी कॉमन इरिगेशन कंपाउंड क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो जैसे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड डालोगे ना तो ऑलरेडी कार्बामाइड पेरोक्साइड क्या करता है, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल रिलीज करना शुरू कर देता है ऑलरेडी। और जैसे ही आप सोडियम हाइपोक्लोराइड इसके साथ डाल दोगे तो इट इज गोइंग टू क्लीन द एंटायर कैनाल वेरी रैपिडली एंड वेरी एफिशिएंटली। तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी अच्छी बात है एंड आई रियली रियली डू। गाइस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो मटेरियल है, दिस मटेरियल शुड नॉट गो आउट ऑफ द रूट कैनाल, ठीक है ना। इसको इतने तेजी से पुश नहीं करना है कि ये एपेक्स छोड़ के बाहर निकल जाए। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले वीडियो में कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा एक्सट्रूशन भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए। तो डू नॉट गिव एक्स्ट्रा प्रेशर वाइल पुटिंग इट इन द कैनाल। तो आप जेंटल प्रेशर देते रहो और कैनाल को मतलब टिप को जो है वो कैनाल से धीरे 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 बाहर निकालते रहो। तो कीप विदड्रॉइंग द सिरिंज एंड कीप इंजेक्टिंग, तो आप ज़्यादा पुश नहीं करोगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप आरसी कर रहे हो तो ये ऐसा कोई भी चीज़ जो ईडीटीए वाला हो, तो कोई भी कंपनी का जो आपको सूट करे, जो आपके पॉकेट को सपोर्ट करे, क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ये मेरे पास है तो मैंने आपको दिखाया। तो आपको कोई भी कंपनी का जो सूट करे, जस्ट गेट दिस फ्लोएबल ईडीटी एंड कीप इट अलोंग विथ यू, ताकि ऐसा कोई ब्लॉक्ड कैनाल वगैरह आए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट सिचुएशन। और रही बात इससे कोई एलर्जी या कॉन्ट्राइंडिकेशन का, ऐसा कुछ नहीं है। सो कीप यूजिंग इट एंड like this video if you like it, unlike the video if you unlike it, and do share it with others, please share करो सबसे, एंड प्राइमरीली अपने डेंटल सर्जन दोस्तों से, डेंटल सर्जन कलीग से, डेंटल सर्जन सीनियर से, डेंटल सर्जन जूनियर्स से, सबसे शेयर करो। और जो भी मेरे सीनियर्स है, अगर आपको कुछ भी मुझे सिखाना है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। यू लाइक योर नॉलेज इज़ मोस्ट वेलकम। और अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके, एंड टिल देन थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।